हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम। केम छो, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह का टाइम हो रहा है और आज है 9 जून, दिन है बुधवार का। और यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है और चिड़ियों की किलकिलाहट, फूलों की खुशबू और सुबह सुबह जो हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैंने नहा लिया है और आ गई हूँ अपने कान्हा जी के पास। पूजा पाठ करूंगी, तुलसी मैया को जल चढ़ाया, उसके बाद आ गई हूँ किचन में। सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, हम गृहिणियों के लिए क्या होता है, सुबह सबसे पहले आते हैं किचन में तो हमें चाहिए चाय। बस एक कप चाय मिल जाता है तो पूरा फुल एनर्जी मिल जाता है काम करने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए, किचन के और ढेरों काम करने के लिए, है ना। वहाँ मैंने रख दिया एक तरफ चाय और यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने बना लिया है मैंगो शेक। बच्चों के लिए बना लिया और बाकी सब भी ले लेंगे और उसके बाद खाने की तैयारी होगी। कटहल की सब्जी कई तरह से बनता है, कई रेसिपीज, और मैंने भी कई रेसिपीज का दिया होगा ब्लॉग में, आप लोग जाके देखेंगे पुराने ब्लॉग में। तो इसके लिए मैंने इसका फुल वीडियो नहीं बनाया है। और अभी सुबह का टाइम है, चाय बन रहा है, चाय सबको दूंगी पीने के लिए। और यहाँ पे जो डब्बे हैं, डब्बों मतलब मसालदानी है, इसमें मसाला ख़त्म हो चुका था। और मसालदानी जो होता है उसको कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, मतलब जैसे उसमें का हल्दी और नमक नहीं ख़त्म होना चाहिए। तो यहाँ पे मसाला वगैरह ख़त्म हो गया था तो उसको मैं फिल कर दे रही हूँ, ताकि इसमें मसाला भरा रहता है ना, तो एक ही बार वो डब्बा उठाओ और फिर डाल दो, जो भी डालना है मसाला आपको डाल दो। तो सुबह उठी मैं तो फिर मन में यही आया ना कि आज नाश्ते में बनाऊंगी ब्रेड पकौड़ी या तो ब्रेड पकौड़ा, जो भी हो, आज मैं यही बनाऊंगी नाश्ते में। और मन में पहले ही मैंने सोच लिया था, जब मैं सुबह उठी तो आज पहले मैंने सोच लिया था कि आज मैं ब्रेड पकौड़ा बनाऊंगी और दोपहर में कढ़ी चावल बनाऊंगी। बहुत दिन हो गया कढ़ी चावल बना, गर्मी है ना तो कढ़ी चावल अच्छा लगेगा। सब्जी नहीं बनाऊंगी, बस कढ़ी चावल बनाऊंगी। तो यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा मैं बना रही हूँ और आलू वाला बनता है ना, तो और भी अच्छा लगता है, वैसे टेस्टी ये भी लगता है। यहाँ पे मैंने ना चटनी पीस लिया था और ये ब्रेड पकौड़ा ना हम लोग चटनी के साथ ज़्यादा यूज़ करते हैं, टमाटर का जो चटनी होता है उसके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में ये। तो बस यहाँ पे जो भी घर में जो भी है सबको मैंने दे दिया है ब्रेड। और हम हाउसवाइफ कैसे है ना, कितना भी काम करती हैं फिर भी खुश रहती है, नहीं भी खुश रहे तो भी करना ही है हमें, चाहे खुश रहे चाहे नाराज रहे, जो पूरा दिन का जो काम होता है हमें करना ही है। परिवार का ख्याल रखना ही है, बड़ों का ख्याल रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है। हम अपना खुद का कभी ख्याल नहीं रखती है ना, हालांकि रखना चाहिए, अपना भी ख्याल रखना चाहिए हमें, हमारी भी एक जिंदगी होती है। यहाँ पे बच्चों को दे दिया है नाश्ता और बच्चों को बहुत अच्छा लगा ब्रेड पकौड़ा। तो आलू भर के नहीं बनाया था, मैं आलू भर के बनाते ना वो भी अच्छा लगता है। और लेट भी हो रहा था तो मैंने सोचा बस ऐसे ब्रेड पकौड़ा बना दे टमाटर की चटनी के साथ, तो भाई 4 चांद लग जाते हैं खाने में इसको।
तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। कपड़ा मैंने मशीन में लगा दिया है। एक बार तो मैंने सुबह ही धुल दिया था, तो थोड़े से कपड़े थे, फिर दोबारा सब लोग नहाए ना, तो फिर दोबारा हो गए कपड़े। हाँ, ये है कि बच्चे बहुत टाइम से नहा ले रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, सब काम टाइम से हो जा रहा है मेरा। भले छुट्टी है लेकिन टाइम से बच्चे नहा ले रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतना पड़ रहा है ना कि कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, ऐसे नहा लेते हैं लोग। तो कढ़ी की भी रेसिपी मैंने कई बार दिया है, तो इसके लिए ना कढ़ी की रेसिपी मैंने नहीं बनाया। और यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा बनाया था ना, तो थोड़ा थोड़ा मतलब यहाँ पे गंदा हो गया था। जैसे तेल वगैरह बनाओ ना, तो कितना भी बचा लो, लेकिन जो टाइल्स है ना ऊपर का, ये थोड़ा तेल तेल हो ही जाता है। तो इसको मैं साफ़ करती रहती हूँ, ताकि किचन हमारा ना अच्छे से गंदा ना हो पाए, भरपूर गंदा ना हो पाए। तो एक दो हाथ तो मैं फेरती रहती हूँ। और जब खाना बन जाता है ना, तो चूल्हे को उधर करके और उसको मैं धुल भी देती हूँ। तो यहाँ पे छोटा छोटा बड़ी बना दूँगी, छोटा छोटा जो पकौड़ी होता है ना, वो मैं बना दूँगी। तो सबका नाश्ता होने के बाद कपड़े भी मैंने मशीन में लगा दिए हैं, और इसके बाद मैं यहाँ पे कढ़ी बना दे रही हूँ, क्योंकि अभी ना धीरे धीरे धूप हो जाएगा, और जैसे जैसे दोपहर होगा ना, वैसे वैसे गर्मी बढ़ती ही चली जाएगी। तो कढ़ी यहाँ पे बना के रख दूँगी, तो कढ़ी ठंडी भी होगी और फिर गाढ़ी भी होगी। तो इसमें मैंने प्याज वगैरह डाल दिया है। प्याज वाला कढ़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो छाछ वाला दही वाला जो कढ़ी बनता है ना, वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं। मेरे को ना ये वाला कढ़ी बहुत पसंद पड़ता है। और इसमें थोड़ा हल्का फुल्का ना मसाला डालो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और नहीं भी डालो तो भी चल जाएगा, लेकिन डालो तो और भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ वहाँ पे मैंने पकौड़ी छान के छोटा छोटा रख लिया। और पकौड़ी ऐसा होना चाहिए ना, कढ़ी में डालो तो वो गल जाए। मतलब अगर आप खाने बैठो, उसको काटो तो एकदम बढ़िया से कट जाए। जैसे गुलाब जामुन होता है ना, काटो तो बढ़िया से कट जाता है। तो इसकी जो बड़ी होती है ना, सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे कढ़ी मैंने बना लिया है और सबका नाश्ता हो चुका है। तो बर्तन भी धीरे धीरे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, सुबह का नाश्ता जो होता है ना, तो बर्तन ज़्यादा हो जाता है। फिर मुझे ये लगता है कि सिंक भरे नहीं, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे जो भी थोड़े बहुत बर्तन रहेंगे ना, उसको मैं धुल दूँगी, क्योंकि पूरे दिन का भी तो काम है। फिर वो जो काम वाली भाभी आती है ना, फिर वो शाम को आती हैं, तो इसकी वजह से जो छोटा मोटा जो बर्तन रहता है उसको मैं धुल के निकाल देती हूँ, क्योंकि सिंक भर जाता है फिर अच्छा नहीं लगता है। और पूरे दिन का तो ऐसा तो है नहीं
कि थोड़ा सा बर्तन हुआ उसमें काम चल जाएगा। तो यहाँ पे जो छुट्टा बर्तन था उसको मैं धो तो बर्तन वगैरह सब मैंने धुल दिया है। और उसके बाद अब मैं जाऊंगी अपने कमरे में और पहले अपने ब्लॉग को देखूंगी, एडिटिंग करूंगी, वॉइस रिकॉर्ड करूंगी, उसके बाद आप तक पहुंचाऊंगी। और आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप लोग को बताइएगा कमेंट करके। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो सब्सक्राइब है उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी एकदम पीते रहना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी काम करो ना तो पूरा पसीना पसीना हो जाता है। और किचन में तो खास करके जो हम लोग हाउस वाइफ है ना, किचन में बहुत गर्मी रहती है भाई। कितना भी बढ़िया किचन हो ना तो किचन में तो गर्मी रहता ही है। तो यहाँ पे बर्तन धुलने के बाद मैं आ गई हूँ गैस की भी सफाई करने के लिए, और अभी थोड़ी देर के लिए लाइट वाइट बंद करके जाऊँगी, एडिटिंग करूँगी। उसके बाद फिर आगे का काम जो किचन का वो होगा स्टार्ट। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।